उस्मान की सखावत पर लिखा, बोल तूने नबी के बच्चों पर लिखा कि नहीं? इमाम अहमद रजा, तूने अली की बहादुरी पर लिखा तो तेरा कलम बोला मुर्तजा शेर हक अशौल अशई साक़ी शीरो शरबत में लाखों सलाम। जब तूने अली की तलवार पर लिखा तो बरेली का रजा बोला शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतबे दस्ते खुदरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा, अब पता नबी की औलाद के बारे में क्या लिखा? जिसने रसूल के मोजज़ात पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने रसूल की रिसालत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी की नबुव्वत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने रसूल के मोजज़ात पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के चलने पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के खाने पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के बोलने पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के तबस्सुम पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के आमद पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने नबी के जाने पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने अबू बकर की सदाकत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने उमर की अदालत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने उस्मान की सखावत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने अली की बहादुरी पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने सहाबा की अजमत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा, जिसने गौसे आजम की करामत पर लिखा वो इमाम अहमद रजा। अब हमने कहा इमाम अहमद रजा, तूने अबू बकर की सदाकत पे लिखा, बता नबी के बच्चों के बारे में लिखा कि नहीं? तूने उमर की अदालत पर लिखा, बोल तूने नबी के बच्चों पर लिखा कि नहीं? तूने उस्मान की सखावत पर लिखा, बोल तूने नबी के बच्चों पर लिखा कि नहीं? इमाम अहमद रजा, तूने अली की बहादुरी पर लिखा तो तेरा कलम बोला मुर्तजा शेर हक अशौल अशई साक़ी शीरो शरबत में लाखों सलाम। जब तूने अली की तलवार पर लिखा तो बरेली का रजा बोला शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतबे दस्ते खुदरत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा, अब पता नबी की औलाद के बारे में क्या लिखा? तो बरेली का रजा बोला अरे नबी की औलाद पे लिखा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। इसकी क्या जरूरत इसको लगाने की? कितना भारी नारा लगाओ जोर से। अम्मा नीचे क्यों कर रहे हो यार? मुझे अपने एतबार से चाहिए। इसको हटाओ, किसका ये? हमें इसकी जरूरत नहीं। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब जिसको लगाना है यहाँ आके लगा दो और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो बरेली का रजा बोल रहा है, हमारी आन बोल रहा है, हमारी जान बोल रहा है, हमारी शान बोल रहा है, साहिबे कंजुल ईमान बोल रहा है, बरेलवियत की पहचान बोल रहा है, सुन्नियत की जान बोल रहा है, अहमद रजा खान बोल रहा है, नकी का लाल बोल रहा है, रजा अली का पोता बोल रहा है कि जब मैंने अबू बकर की सदाकत पर लिखा तो बरेली के रजा का कलम बोला अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानियस ने हिजरत पे लाखों सलाम। जब उमर की अदालत पे कलम उठाया तो बरेली का रजा बोला फारिक़ हक़ बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जब उस्मान की अज़मत पे कलम उठाया तो बरेली का रजा बोला यानी उस्मान साहिब क़मीस हुदा उल्लगोश शहादत पे लाखों सलाम। जब अली की विलायत पर लिखा तो बरेली का रजा बोला असले नस्ले सफा वजह गस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। जब बारी नबी की औलाद की आई, बारी जब नबी के बेटों की आई, बारी जब नबी के शहजादों की आई, बारी जब नबी के शहीदों की आई, बारी जब नबी के लाडलों की आई, तो सुबह क़यामत तक पैगाम दे दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर। बोलो 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 नारा लगाया करो, पूरा लगाया करो। अच्छा ठीक है, हाँ ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा किसके बारे में लिख रहा है? इमाम हुसैन के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? फातिमा के बेटे हुसैन के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? अब्बास अलमबरदार के भैया के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? सकीना के बाबा के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? हजरत कासिम के चचा के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? उम्मे रुबाब शहरबानों के शौहर के बारे में लिख रहा
रहा है? किसके बारे में लिख रहा है? अली असगर के बाबा के बारे में लिख रहा है। किसके बारे में लिख रहा है? ज़ैनुल आबिदीन के अब्बा के बारे में लिख रहा है। उस हुसैन के बारे में मेरा इमाम लिख रहा है जो हुसैन का नाना सजदे में है तो नवासा नाना की पीठ पर है। इमाम अली मकाम अपने नाना की पुश्ते पाक पर है। अल्लाह के हबीब का प्यारा नवासा मस्जिद नबी में नाना जान की पुश्ते पाक पर है। नाना जान का सर सजदे में है और नवासा पुश्ते पाक पर है। अब मैं इमाम अली मकाम के नाना के दरबार में सवाल करता हूँ, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे रसूल हुसैन के नाना, जब आपका नवासा आपकी पुश्ते पाक पे था तो सजदे में सुभान अल्लाह 3 मर्तबा कहा था या ज्यादा कहा था? तो मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया, ऐ बोकारो स्टील झारखंड के मेरे गुलामों, अरे जब तक मेरा नवासा मेरे सजदे में पीठ पर रहा मैं रब की किबरियाई बयान करता रहा। नाना सजदे में है, नवासा पुश्ते पाक पर है। अल्लाह के हबीब आपने सर को क्यों नहीं उठाया? मेरे रसूल ने गुंबद खजरा से ऐलान कर दिया, हमें सज को सजदे से कैसे उठाता? मेरा वो नवासा जो कल करबला के मैदान में इंजर्ड होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, गरीबुल वतन होगा, सकीना प्यास से तड़पती होगी, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी हो गया होगा, शहरबानो जा बलब होगी, नन्हे अली असगर का लाश करबला के मैदान में पड़ा होगा। सैयद कायनात की पोती सैयदा सकीना आई फील द थर्स्टी बाबा जान के नारे लगा रही होगी। अब्बास सलम बरदार के बाजू करबला के मैदान में कट कर अलग पड़े होंगे। हम शबीए पैगंबर अली अकबर का लाशा बेगोरो कफन करबला के मैदान में होगा। हवा मिट्टी उड़ा रही होगी, मिट्टी की चादर अली अकबर के लाशे पर पड़ी होगी, कपड़े की चादर भी नहीं होगी। जो मेरा नवासा अपने लाल के लाशे पर रख दे, बीमार ज़ैनुल आबिदीन नकात और कमजोरी के आलम में अपने बाबा जान के सामने नेज़ा लेकर खड़ा होगा। बाबा जान, डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला, लिव इन मी माय फादर। ऐ मेरे बाबा जान, मुझे छोड़ के करबला मत जाओ। वो मेरा प्यारा नवासा आज मेरे सर मेरी पुश्ते पाक पर है। नाना जान का नवासा मुस्तफा की पुश्ते पाक पर है। ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, नाना ने ऐलान कर दिया, अरे सर को इसलिए सजदे से नहीं उठाया कि आज हुसैन का बोझ मेरी पुश्ते पाक पर है, कल उम्मत का बोझ मेरे नवासे के कांधों पर होगा। वो इमाम अली मकाम अपने नाना जान की पुश्ते पाक पर सवार होने वाले, अपने नाना जान के कांधों पर सवार होने वाला हुसैन, जिसके हाथों में बल्ले ईदा सजा की जुल्फे रही थी, वो हुसैन जिसकी होठों को मेरे मुस्तफा ने खजूर की तरह चूसा हो, वो हुसैन जिसकी पेशानी को मेरे नबी ने नबुव्वत के होठों से चूमा हो, वो हुसैन जिसके मुंह में जबान डालकर हुसैन की जबान को नबी ने चूसा हो, नबी की जबान को हुसैन ने चूसा हो। वो इमाम अली मकाम नाना जान की पुश्ते पाक पर है, नाना जान की जबान पर है सुबहान रब्बियल आला। मेरे हुसैन ने बचपने में कहा, नाना जान सुबहान रब्बियल आला कहना सजदे में तेरा काम है,
और सुभान रब्बियल आला का इज्जत व आबरू को करबला में बचाना ये मेरा काम है। बैरिकेड लगाओ, कुर्सी लगाओ, अब कोई निकलने ना पाए यहाँ से। 2 कुर्सी लगा दो ऐसे से में, कुर्सी नहीं हटेंगे। इमाम अली मकाम अपने नाना जान की पुश्ते मुबारक पर है। वो पुश्ते मुबारक जिस पर किसी की मजाल नहीं के नाना जान की पुश्ते मुबारक पर बैठे, वो नाना जान की पुश्ते मुबारक पर नबी का नवाजा है। जुल्फे अंबरी इमाम अली मकाम के हाथ में मेरे रसूल की जुल्फे है, वो जुल्फे जिनके बारे में अल्लाह का कुरान का खुतबा है, वल्लैल इदा सजा। उन जुल्फों को पकड़कर हुसैन कभी नबी के बाजू पर है, कभी नबी के शोल्डर पे, कभी नबी के पुश्ते पाक पर है, कभी नबी के जिस्म पाक पर है। साहबा देख रहे, अबू बकर भी देख रहे, उमर भी देख रहे, उस्मान अली तलहा जुबैर साद सईद खैखुज़ल्ला अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी देख रहे कि नबी का नवाजा है। सजदे में नाना है। जब मेरा हुसैन नाना जान की पुश्ते पाक से उतरा, नाना जान ने सलाम फेरा। इमाम अली मकाम ने कहा, नाना जान आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया था? ऐ मेरे नाना जान, क्या आपकी उम्मत भी इतना लंबा सजदा करेगी? मेरे नाना जान आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया? तो नाना जान का जवाब सुनो बोकारो झारखंड के मुसलमानों। इमाम अली मकाम ने कहा, नाना जान इतना लंबा सजदा क्यों किया? तो मेरे रसूल ने ऐलान किया, मेरे प्यारे, अरे अल्लाह मुझसे फरमा रहा था, ऐ मेरे रसूल, जब तक तेरा नवासा तेरी पुश्ते पाक पर रहेगा, सजदा लंबा कर देना ताकि मैं भी राजी हो जाऊं, हुसैन भी राजी हो जाए। वो इमाम अली मकाम अपने नाना जान की पुश्ते पाक पर है। कभी मस्जिद नबी की, कभी मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़ा है, कभी गलियों में है, कभी सहराओं में है, कभी बाजार मदीना में है। जहां भी है मुस्तफा की वल्लैल इदा सजा की जुल्फे। 5 शाबान मुअज्जम हिजरी 4 को मदीना तैयबा में ये नबी का शहजादा तशरीफ लाया। नाना जान की पुश्ते पाक पर है। नाना जान ने कहा, मेरे लाल, आज तेरे बोझ मेरी पुश्ते पाक पर है, मेरी वल्लैल इदा सजा की जुल्फे तेरे हाथ में है। कल करबला का मैदान होगा, तू तने तनहा होगा, उम्मत की लगाम तेरे हाथ में होगी। मेरे लाल क्या करेगा? मेरे बेटे क्या करेगा? मेरे शहजादे क्या करेगा? मेरी जाने तमन्ना क्या करेगा? मेरे दिल के चैन, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरी बेटी की जान हुसैन इब्ने अली करबला में क्या करेगा? आज तेरे हाथों में तो मेरी जुल्फें, कल क्या करेगा? कहा, नाना जान सुनो, कल जब करबला के मैदान में तेरी उम्मत की कश्ती की लगाम मेरे हाथ में होगी, तो अब्बास अलमबरदार के बाजुओं का खून लगाकर तेरी कश्ती को किनारे लगाऊंगा। अगर तब भी कश्ती न लगी, अली अकबर का लाशा तेरी कश्ती में लगा दूंगा, तब भी कश्ती न लगी। कासिम की जवानी का खून लगा दूंगा, तब भी कश्ती न लगी। सकीना का प्यासा गला लगा दूंगा, अगर फिर भी कश्ती इस्लाम किनारे न लगी, तो नाना जान 6 महीने की अली असगर का खून निकाल कर तेरे इस्लाम की कश्ती को लगा कर किनारे लगा दूंगा। वो इमाम अली मकाम अपने नाना जान से और बोल क्या चाहिए? 6 महीने का अली असगर भी लगा दूंगा, 22 साल का अली अकबर भी लगा दूंगा, 18 साल का कासिम भी लगा दूंगा। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देखकर उसका सूखा गला भी तेरी कश्ती इस्लाम के नीचे लगा दूंगा। मेरे रसूल ने कहा, प्यारे नवासे, अगर इस्लाम की कश्ती 22,000 के लश्कर में फिर भी फंस गई तो क्या करेगा? फिर क्या करेगा?
फिर क्या करेगा? अगर 22,000 मौजें उठी और 22,000 मौजों के भंवर में जब मेरी कश्ती इस्लाम फंस गई, फिर क्या करेगा? अगर अली असगर का खून ना लगा सका किनारे, अली अकबर का खून ना लगा सका किनारे, सकीना का प्यासा गला ना लगा सका किनारे, उम्मुल रुबाब की वफा और शहरबानों का तबस्सुम अगर ना लगा सका किनारे, तो मेरे लाल फिर क्या करेगा? सुनो हुसैन इब्ने अली का आखिरी जुमला सुनो। मेरे हुसैन ने कहा नाना, अगर अली असगर के बचपने के खून से कश्ती इस्लाम किनारे ना लगी, अगर कासिम की जवानी के खून से कश्ती इस्लाम किनारे ना लगी, और मोहम्मद के बचपने के खून से कश्ती इस्लाम किनारे ना लगी, सकीना के प्यासे गले से अगर कश्ती इस्लाम किनारे ना लगी, और मोहम्मद की वफा से अगर कश्ती इस्लाम किनारे ना लगी, तो नाना जान सुन ले, कश्ती को किनारे लगाऊंगा। रसूल ने कहा कैसे? कहा 72 जख्म खाऊंगा, सजदे में चला जाऊंगा, अपनी गर्दन कटा कर तेरी कश्ती को किनारे लगाऊंगा। अब तो लगेगी किनारे। नाना जान 72 जख्म खाऊंगा, इंजर्ड हो जाऊंगा, पेशानी से खून निकलवाऊंगा, गले से खून निकलेगा, कलेजे से खून बहेगा, शोल्डर से खून बहेगा, दांतों से खून बहेगा, पेशानी से खून बहेगा। नाना जान सुन ले, अरे 72 जख्म खाकर आधी गर्दन कट जाएगी, फिर सजदे में जाऊंगा और रब से कह दूंगा, ऐ मौला दीन भेजना तेरा काम है, करबला में बचाना हुसैन का काम। अब तो बचेगा, दीन भेजना तेरा काम है और दीन लाना तेरे रसूल। पलट का जुमला बोलूंगा, दीन भेजना खुदा का काम है, दीन लाना आदम के सरदार का काम है, दीन भेजना खुदा का काम है, दीन लाना मुस्तफा का काम है, ईसा के सरदार का काम है दीन लाना, मूसा के सरदार का काम है दीन लाना, कलीमुल्लाह के सरदार का काम है दीन लाना। ऐ मौला सुन ले, अरे नबियों के इमाम का काम है दीन लाना, और जन्नती जवानों के सरदार का काम है करबला में दीन बचाना। अब देख ले, अब क्या दीन लाना नबियों के इमाम का काम है, नबियों के बोलो, नबियों के दीन लाना। आदम के इमाम का काम है, मूसा के इमाम का काम है, कलीमुल्लाह के इमाम का काम है, ज़बीउल्लाह के इमाम का काम है, नजीउल्लाह के इमाम का काम है, रूहुल्लाह के इमाम का काम है, अबू बकर के आका का काम है, उमर के दाता का काम है, उस्मान के मौला का काम है, अली के शहंशाह का काम है, गौसे आजम के बाबा का काम है। अरे दीन लाना नाइबे रब्बुल अकबर का काम है, और करबला में दीन बचाना इब्ने हैदर कर्रार का काम है। दुनिया देखेगी दीन लाने वाला लाने में बेमिसाल है, और बचाने वाला करबला में बचाने में बेमिसाल। अब बोल नाना और क्या चाहिए आगे, और बता क्या चाहिए? कहा मेरे लाल हुसैन तू शहीद हो गया, फिर कौन दीन बचाएगा? फिर कौन दीन बचाएगा? हुसैन काश, हलचल भाई ने कहा था 11 बजे तकरीर होना चाहिए, काश अगर 11 बजे हो जाती। देखो जलसा भले ही 4 घंटा चले, लेकिन लोगों को सुनने को मिल जाए तो मजा ही कुछ और होता है। बहरहाल मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी उड़ीसा में गया था एक जगह, तो मेरा नंबर जब आया, खुतबा खत्म नहीं कर पाया था हलचल भाई, आज़ान फजर, खुतबा मेरा खत्म भी नहीं हुआ था, आज़ान फजर हो गई। तो मैंने कमेटी से कहा बोलो भाइयों तकरीर करूं या नमाज पढ़ूं? बोले हज़रत तकरीर करूं। मैं कहा नहीं, पहले नमाज होगी उसके बाद तकरीर कराना, चाहे कल मुझे यही रुकना पड़ जाए, क्योंकि इसी नमाज को बचाने के लिए
इस जलसे के शहंशाह हुसैन ने अपने सर को कटा। मेरा इमाम अपने नाना जान से कहता, नाना जान कटा दूंगा, बचा लूंगा। कब फिर भी ना बचा तो क्या करेगा मेरे बेटा? कहा मेरे नाना। पकड़ो कलेजा, सुनो अहमद रजा मंजरी का जुमला। और तो तुम भी सुनो। औरतें समझती है दीन की खिदमत करना सिर्फ मर्दों का काम है। सुनो। का नाना जान जब मैं शहीद हो जाऊंगा, खतरा देखूंगा, तो फातिमा की बेटी अली की शहजादी हजरत ज़ैनब को बुलाकर जुल्फ़िकार का हामिल बना दूंगा। नहीं समझे? नाना शहीद होने से पहले अपनी बहन ज़ैनब से कहूंगा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरे लाश के टुकड़े हो जाए, गवारा कर लेना, लेकिन सर से पर्दा हट जाए। भाई से वादा करिए गवारा मत करना, ताकि नवासा भी बेमिसाल हो, नवासी भी बेमिसाल हो। ताकि नाना भी बेमिसाल हो, नाना की बहन नाना भी बेमिसाल हो, नवासा भी बेमिसाल हो, और इसी नाना की नवासी ज़ैनब भी बेमिसाल हो। हजरत ज़ैनब ने भी साबित कर दिया, मेरे भाई जब तू शहीद होगा तो तेरी लाश की हिफाजत करने के लिए कोई कासिम नहीं आएगा, कोई अली अकबर भी नहीं आएगा। तेरी लाश की हिफाजत करने के लिए फातिमा की बेटी तेरी बहन सैयदा ज़ैनब आएगी और बता देगी दरबार में यजीद के ज़ैनब का वो खिताब, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए। इमाम अली मकाम नाना जान की पुष्ट